Hello everyone, welcome back again in my Computer Hub Learning channel. Today we are going to discuss how to record transaction in accounting voucher. So let's start. Firstly हम बात करें, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी है अकाउंटिंग वाउचर नाम की। देन इसके साथ साथ हमने लेजर्स भी ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करोगे तो आपको लेजर्स कैसे क्रिएट करने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे लास्ट सेकेंड वीडियो को विजिट कर सकते हैं। अब आई टैब पे मैंने आई बटन पे मैंने वहाँ पर वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद ही, और वो मैंडेटरी भी है बिकॉज जब आप एंट्री करोगे तो आपको लेजर्स क्रिएट करके ही आपको एंट्री करना होगी, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि आप पहले लेज़र का जो वीडियो है उसको विजिट करें, तभी आप प्रॉपर वे में आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर पाएंगे। ओके, सो हम यहाँ पे देख लें कि कैपिटल अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ लेज़र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। परचेज, रेंट, सैलरी, सेल्स, वेजेस, इस तरह से हमने कुछ लेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं। और जो कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो लेज़र है हमारा, ये हमारा प्री डिफाइंड लेज़र है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। आप इस अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के लिए आप वी की प्रेस कर सकते हैं। देन अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो वाउचर है हमारा रिसिप्ट वाउचर है, जिसमें हम एंट्री करेंगे। देन यहाँ पे आप कुछ वाउचर्स और देखने वाले हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, जनरल, सेल्स, परचेज, वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम रिसिप्ट वाउचर की बात करेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि हमारा जो वाउचर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाउचर है या कौन सा नहीं। क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं कि हमें एंट्रीज जो हैं वो एक ही वाउचर में करनी है या अलग अलग करनी है। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे राइट क्लिक एक स्ट्रिप पे लिखा हुआ आ रहा है, वाउचर का नाम रिसिप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे हर एक वाउचर में यहाँ पे वाउचर का नाम शो होगा। ओके, देन उसके बाद आप देख पा रहे होंगे राइट साइड टॉप पर 1 अप्रैल 2020 हमारे वाउचर की डेट है, यहाँ पे शो हो रही है, वो यहाँ पे शो होगी। देन उसके बाद यहाँ पे डे लिखा हुआ है, वेडनेसडे है 1 अप्रैल को, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन उसके बाद आप देखेंगे हमारे वाउचर का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, पर्टिकुलर एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, फिलहाल हम जो एंट्री करने वाले हैं वो डबल एंट्री मोड पे करने वाले हैं। आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड पे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आप F12 प्रेस करेंगे। देन F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। इफ यू वांट use single entry mode, so press Y for yes, otherwise press N for no. Okay, so आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपको वाउचर में CR और DR की जगह, डेबिट क्रेडिट की जगह आपको CR की जगह आपको 2 और Y का यूज करना है, तो वो अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे अगर येस है तो आप यहाँ पे नो प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको CR/DR ही चाहिए तो यहाँ पे इसको येस ही रहने दें, अगर 2 और Y चाहिए तो इसे यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद आप कंट्रोल A करके इसे सेव कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। इस एंट्री करने से पहले हम एक चीज समझ लें कि रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या किस तरह से एंट्री होती है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लें रिसिप्ट वाउचर है क्या। ओके, सबसे पहली बात, रिसिप्ट वाउचर जो शॉर्टकट कीज है जिसपे हम जिसके थ्रू हम डायरेक्टली वाउचर पे जा सकते हैं, वो है उसकी F6। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद हम बात करें कि ऑल द रिसिप्ट्स ईदर थ्रू कैश और बैंक एंड कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब जो मीन्स कि आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो कैश में हो, बैंक के थ्रू की गई हो, इट मीन्स चेक के थ्रू गई हो, या ई फंड वगैरह हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, लाइक ऑनलाइन पेमेंट। कैश सेल्स ऑफ एसेट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो वो चीज़ें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रिसिप्ट में आएंगी। अगर हम बेसिकली बात करें तो जो भी आपके इनकम्स हैं जो कैश के थ्रू की गई हो, नगद की गई हो, या फिर बैंक के थ्रू की गई हो, या फिर हमने कैश सेल्स ऑफ एसेट्स किया हो, कोई भी एसेट को सेल किया हो कैश में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद हम बात करें, हमने कुछ एग्जांपल के 2 एंट्रीज लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कैश एंड बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर। अगर यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा और ऊपर अगर आपने कैश किया है या बैंक के थ्रू किया हुआ एंट्री तो वो यहाँ पर शो होगा। ओके, देन कैश एंड नेक्स्ट एंट्री आप देख पा रहे होंगे, कैश एंड बैंक डीआर टू सेल्स ऑफ एसेट्स। तो ये अगर सेल्स ऑफ एसेट्स आपने किए हुए हैं कैश या बैंक के थ्रू तो वो एंट्री इस तरह से होगी। अभी यहाँ पर हम एंट्री जो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से एंट्री की जाती है प्रैक्टिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल हमने लिया हुआ है, कैपिटल आपको पता ही होगा कैपिटल क्या होता है, हम रिजल्ट के टाइम पे समझ चुके हैं कि कैपिटल क्या होता है। ओके, सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपिटल, हम जो वो मनी जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम डाल देंगे कि हम बिजनेस में कितना पैसा लेके आने वाले, वो हमने यहाँ पे डाला। और फिलहाल हमारी सभी एंट्रीज कैश में होंगी। ओके, सो हमने कैश सेलेक्ट किया, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे नरेशन की बात होती है तो नरेशन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर हम नरेशन को डाल सकते हैं ताकि हम ये याद रख सकें कि हमने ये एंट्री की क्यों थी और किस चीज़ की एंट्री की थी। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, देन एंटर एंड सेव। ओके, ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री थी, क्लियर हुआ। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट परचेज की। अगर हम नॉर्मल लॉजिक लगाएं तो हम यहाँ पर रिसीव वाउचर में एंट्री कर चुके हैं तो हमारे पास पैसा रिसीव हो चुका, क्लियर है। अब यहाँ पर हम परचेज की बात करेंगे। तो परचेज में फर्स्टली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप परचेज वाउचर में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इनवॉइस मोड मिलेगा। परचेज और सेल्स में 2 मोड होते हैं, एक इनवॉइस मोड होता है और एक वाउचर मोड होता है। तो फिलहाल जब हम बेसिक लेवल पे काम करेंगे तो हमें वाउचर मोड पे काम करना है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको इनवॉइस मोड मिलेगा, तो आपको इनवॉइस मोड पे नहीं, आपको वाउचर मोड पे काम करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होगा, क्लियर है। या फिर आप ये डार्क जो साइड में आपको एक बार शो हो रहा है उस पर आप एज इनवॉइस लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनवॉइस मोड आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एज वाउचर मोड आपके सामने है, ठीक है। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आपको दिख रहा है, तो ये चीज़ आपके सामने है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि परचेज वाउचर हमारा क्या होता है, वो हम यहाँ पे देख लें। तो ऑल कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स, ठीक है। जितने भी कैश और क्रेडिट परचेज होते हैं ट्रेडिंग आइटम्स के वो परचेज कहलाते हैं। ओके, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट फर्स्ट एंट्री जो है, इट मीन्स आपने जो भी चीज़ परचेज किया, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो कैश में किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए क्योंकि बिकॉज वो कैश में है। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्रेडिट की एंट्री है, परचेज अकाउंट या टू सप्लायर अकाउंट। यहाँ पर हमारा जो जो हमने परचेज किया वो क्रेडिट में किया हुआ, इसलिए सप्लायर का नाम यहाँ पर शो होगा। ओके, सो इसलिए हमने परचेज अकाउंट दिया टू सप्लायर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एंट्री आपके सामने दी है। देन अब हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने कैश ले लिया, यहाँ पे हमारे सप्लायर्स की सारी एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप फिल करेंगे लीजर बनाते समय तब। देन उसके बाद यहाँ पर आप परचेज का अमाउंट डालेंगे, देन परचेज, यहाँ पे हम नरेशन डालेंगे, being purchased goods in cash। ओके, देन सेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा सेल्स की, सेम है, इसमें भी हम कंट्रोल भी करेंगे वाउचर मोड के लिए। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा सेल्स वाउचर होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अच्छा परचेज वाउचर में एक चीज़ आपको मैंने मेंशन कराना स्किप आउट हो गया, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो F9 होता है। ओके, देन अब सेल्स की बात करें तो सेल्स वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो F8 होता है। अब F8 जो हमारी फंक्शन कीज होती है उसमें से प्रेस करेंगे तो आप सेल्स वाउचर में जा सकते हैं। ओके, तो अब हम सेल्स वाउचर के बारे में समझते हैं। ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स ऑफ गुड्स,
तो जितने भी कैश और क्रेडिट सेल्स ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स होते हैं वो सेल्स में आते हैं। देन सेल्स वाउचर में एंट्री होती है उनकी। देन एंट्री आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। इट मीन्स ये जो एंट्री है ये कैश सेल्स की है। कोई भी प्रोडक्ट आपने जो सेल किया है वो कैश में किया है, इसलिए ये एंट्री यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्रेडिट सेल की है, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एंट्री कैसे की जाती है। तो कैश की एंट्री करेंगे हम, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियरली अच्छे से सुन लें, वो ये कि आपने परचेस किया है जितने में, उससे ज़्यादा में आपको सेल करना है। ओके, ठीक है। कैश एंड देन सेल्स, देन नेम सेल्स गुड्स एंड कैश। ओके, देन सेल। ओके, ये थी हमारी सेल्स की एंट्री। देन इसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट की। क्लियर है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाती हूँ। अगर आपको टैली सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली कनेक्टेड होना पड़ेगा। लाइक एक बिजनेसमैन के व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैन हो। ओके, तो आप एक लॉजिक लगाओ कि अगर आप बिजनेस करने जाते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ती है? मनी की, कैपिटल की। जब वो कैपिटल आपके पास आ जाती है तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो कि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो कोई भी प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप परचेस करते हो, और उस प्रोडक्ट को किस मोटिव से खरीदते हो? इस मोटिव से खरीदते हो ताकि आप उसे परचेस करने के बाद उसे सेल कर सको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले हम बिजनेस में कैपिटल लेके आए हैं, देन उसके बाद हमने उसे परचेस किया है, और परचेस करने के बाद जितने में हमने परचेस किया उससे ज़्यादा में हमने उसको सेल कर दिया। क्लियर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा एग्जाम्पल, लाइक हम किसी शॉप पे गए, हमने उसे एक पेन खरीदा, एक पेन का बॉक्स खरीदा, पर पेन की जो कीमत है वो 10 रुपये है। ओके, और हमने जब उसको सेल आउट किया तो हमने उसको 15 रुपीज़ में, आई मीन टू से 15 रुपये में या फिर 20 रुपये में उसको सेल आउट किया। क्लियर है। और ये हमने कैश किया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपने जितने में परचेस किया था उससे ज़्यादा में आपने सेल किया। अब इन सब चीज़ों को करने में, इस प्रोसेस को करने में, अगर आप बिजनेस के लेवल पे सोचो तो इन सब को करने पे आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे। तो उस एक्सपेंस को करने में आपका कुछ खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंस हुआ है उसका आपको पेमेंट भी करना होगा, तो वो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो पेमेंट वाउचर की बात करें कि पेमेंट वाउचर होता क्या है। सबसे पहली बात, इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो F5 होती है। क्लियर है। और इसके बारे में समझते हैं। ऑल द पेमेंट ट्रांजेक्शन इधर थ्रू बैंक और कैश, कैश परचेज ऑफ एसेट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पेमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो चाहे बैंक के थ्रू हो, कैश के हों, या कैश परचेज ऑफ एसेट्स जो हों हमारे, वो किसी के थ्रू भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पेमेंट वाउचर में आते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रही हैं दो एंट्रीज हमारी, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश एंड बैंक। आप सैलरी पे कर रहे हो कैश के थ्रू, कैश में कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट एंट्री आप देख पा रहे हैं, स्टेशनरी आपने उसकी पेमेंट करे स्टेशनरी की, वो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू आप कर पा रहे हो। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो अलग चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रेंट, सैलरी एंड वेजेस रखा हुआ है। क्लियर है। लाइक बिजनेस करने के लिए हमने कोई रेंटल प्लेस लिया होगा रेंट पर, वो किसी भी एम्प्लॉय को रखा होगा, उसको सैलरी दिया होगा, देन किसी भी लेबर का यूज़ किया होगा तो उसको वेजेस पे करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर वो एंट्री करने वाले हैं। एक्सपेंस इतना ही करना है, सोच समझ के, ज़्यादा नहीं करना है। क्लियर है। क्लियर। रेंट पेड इन कैश। ओके, ये तो है रेंट की एंट्री। इसके बाद हम सैलरी पे कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट,
देन इसके बाद हम साथ में एंट्री कर रहे हैं। अब ये देख लीजिएगा आप चाहें तो एंट्रीज साथ में भी इस तरह से कर सकते हैं। ओके, एंड कैश लाइक दिस। ओके, मीन सैलरी and wages paid in cash, then save। ठीक है, अब ये थी आपकी एंट्रीज। लॉजिक में आपको समझा चुकी हूँ, तो अगर आप वो चीज़ें लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंट्री को मतलब समझने में एंट्रीज को। अब आप हमें ये एंट्रीज देखनी है कि कहाँ की हमने एंट्रीज, कहाँ शो हो रही है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, देन डे बुक पे जाएंगे। ये आपके लिए यहाँ पे एक टिप है, आप डबल डी प्रेस करोगे तो आप डे बुक में पहुंच जाओगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डे बुक होता क्या है। डे बुक, और इसका नाम डे बुक क्यों है, बिकॉज डे बुक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डे बुक में पर्टिकुलर डेट की एंट्रीज ही शो होती हैं। ओके, लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे आज की डेट में हमने एंट्री की, 1 अप्रैल की डेट में हमने एंट्री की है, तो ये आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं 2 तारीख की डेट में एंट्री करती हूँ, आई मीन टू से जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री मैंने इस 2 तारीख की एंट्रीज देखनी है, तो मैं क्या करूँगी, F2 प्रेस करूँगी, यहाँ पे डेट चेंज करूँगी और एंटर कर दूँगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर टॉप पे 2 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है, बिकॉज क्योंकि 2 अप्रैल को कोई एंट्री अभी की ही नहीं गई है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखें। अब हमें 1 अप्रैल की एंट्री देखनी है, तो हम क्या करेंगे, F2 करेंगे और डेट चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल की एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल की एंट्री की है, और यहाँ पर इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है या कुछ छूट जाता है, ये आपकी पेमेंट की एंट्री है, रेंट की, या आपकी सेल्स की एंट्री है, परचेस की एंट्री है, तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।